हेलो स्टूडेंट, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप लोग हमारे टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉल अस एंड यू कैन गेट द डिटेल अबाउट द टारगेट कोर्सेज। टोटल मार्क्स आपका टाइम जो रहता है 3 आवर पर, मैक्सिमम मार्क्स जो ऑब्टेन कर सकते हैं 70 मार्क्स। तो सेक्शन सी आपका 37 जो है क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे। पहले वीडियो में आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और जो सेक्शन सी है आपका 5 मार्क्स रिवॉर्ड करेगा। तो आप देख सकते हो 1 to 20 शॉर्ट 1 मार्क्स आपका, 21 to 27 आपका 2 मार्क्स, और 28 to 34 आपका 3 मार्क्स। और सेक्शन से जो था आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा, आपको 5 मार्क्स रिवार्ड देगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन। यहाँ पे ड्रॉ द शेप्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चूंकि क्वेश्चन तो सिर्फ पूछा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ यही है। तो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लुक्स आर अलोंग द एक्सेस, देख सकते हो एक्स है तो एक्स और वाई है तो अलोंग द एक्सेस आपने बना दिया लुक्स को। एंड डी एक्स वाई जो आपका डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो आपका 45 डिग्री से एक दूसरे को काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते रहते हैं। अब तो चलो ये तो है था क्वेश्चन, हमने देख लिया कि अलोंग द एक्सेस। अब लेकिन अगर कभी एग्जाम में आएगा एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, तो सबको देख लेते हैं। एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल शंकर भगवान का डमरू की तरह, डी ऑर्बिटल जो डबल डम्बल देख सकते हो, और आपका जो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलॉन्ग द एक्सिस, और डी जेड स्क्वायर एक ग्लोब की तरह आपका रहता है सर्कुलर, इसको बीच का डगनट बोलते हैं। और एक ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स सेवा बोल सकते हो, ये मूवमेंट करते रहता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni2 प्लस। अब यहाँ पे Ni2 प्लस का आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। एटॉमिक नंबर आपका Ni का, निकल का 28। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो लिख दिए 1:2, 2:2, 2p6, यहाँ पे कितना आ गया 10, 10 into 12, 12 and 6 18, 18 के बाद 3d8। अब यहाँ पे केवल 3d8 आया क्योंकि जो आपका 4s2 का जो रहता है कभी भी आउटर सेल से 4s से निकलता है, तो इसलिए आपका 4s 0 हो गया और यहाँ पे 3d8। तो नो कंफ्यूजन एट ऑल। अब यहाँ पे आप 3d कब बनाओगे, तो d में कितने रह सकते हैं आपका 1 2 3 4। यहाँ पे आप ऑक्यूपाई कर दो 1 2 3 4 5। तो ये तो सिंगल ऑक्यूपाई हो गया, और आपका फिर जो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए आपका एंटी क्लॉकवाइज के साथ ऑक्यूपाई करवा दीजिए। तो ये जो ऑक्यूपाई हो गए, तो नंबर ऑफ कितने बच गए अनपेयर्ड, दो ही आपका देख सकते हो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है Na2 प्लस इज 2। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला यूज फॉर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2। म्यू इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नाउ पुट ऑल द गिवन वैल्यू इन द अबव फार्मूला। तो हम लोग को क्या होता है म्यू इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2, n क्या है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 4 आपका 8, तो 8 को अंडर रूट, ऐसे भी देखो अंडर रूट 9 करोगे तो 3 आएगा, तो लेकिन उससे कम है तो 2.83। एग्जाम में कभी भी आपका ऑप्शन आए तो उसी के अनुसार से आप टिक करके आपका मार्क्स मिल जाएगा। सो बी स्मार्ट एंड गेट द मार्क्स इन द रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट Pauli exclusion principle। The Pauli exclusion principle state that in an atom या molecule no two electron can have the same 4 electronic quantum number as the जो होता है आपका ऑर्बिटल कैन ऑब्टेन मैक्सिमम ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देख सकते हो आप 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। द 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिंग स्पिन, क्योंकि आपका रिपल्सन को कम करने के लिए, क्योंकि आपका जब ओरिएंटेशन रहेगा जो एक दूसरे में एक यहाँ पे इजीली क्या हो सकते हैं अटैच हो सकते हैं। क्या हो सकता है एक हुक की तरह देख लो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक हुक की तरह यहाँ पे एक स्टेबल स्टेट फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे लोअर एनर्जी ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है स्टेट करता है इन एन एटम मॉलिक्यूल नो टू इलेक्ट्रॉन हैव द सेम क्वांटम नंबर, क्योंकि आपका अगर 3 सेम ही हो गया प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक, तो आपका चौथा तो वही है दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। सो द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एज एन ऑर्बिटल कैन ऑब्टेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं मस्ट हैविंग द अपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज एक दूसरा एंटी क्लॉक। दिस मीन्स दैट वन इज अ साइन प्लस हाफ, अगर आप इसको देते हो दूसरे वाले को माइनस हाफ दोगे।
तो ये प्लस अप एंड माइनस अप। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल हैव द सेम फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर n इक्वल टू दिस 1s के लिए l s ऑर्बिटल का 0 ml 0 फॉर द 1s सबसेट ओनली द 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव दीज नंबर सो द दैट देयर स्पिन मोमेंटम या मोमेंट जो बोल सकते हो आप मस्ट बी जो रहेगा माइनस अप प्लस अप। सिंपल सा, किसी को आप ओरिएंट करोगे वो आपके अनुसार है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हो, जस्ट अ कन्वेंशन। सो एक को पॉजिटिव दूसरे को आप निगेटिव कंसीडर करते हो। इफ द 1s ऑर्बिटल कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वी हैव 1 ms and value and the electronic configuration is written 1s1 corresponding to hydrogen. If it is fully occupied we have 2 ms value and the electronic configuration is 1s2 corresponding to helium. Visually these two electron represent, तो हम लोग देख सकते हैं आपका हाइड्रोजन हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर बेरिलियम के लिए लिखना 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 एज यू सी 1s2 2s सबसेट फॉर बेरिलियम एटम कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे आर फिल्ड द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन अदरवाइज दे विल हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर इन वैल्यूएशन ऑफ 4 पॉली एक्सक्लूसिव। तो ये दो अगर 3 सेम हो गए तो आपका चौथा तो डिफर होगा ही आपका स्पिन क्वांटम नंबर में। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यहाँ पे इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस दिया, सिलिकॉन दिया, क्रोमियम दिया और फेरस दिया, आयरन दिया। एटॉमिक नंबर आपका फास्फोरस 15, सिलिकॉन 14, क्रोमियम 24, आयरन आपका 26 दिया हुआ है। हम लोग देख सकते हैं कि फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बच गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, p आपका कितना 6, तो 1 2 3, तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन सब में इंटर कर दीजिए 1 2 3, तो बच कितना गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आपका px py pz। तो तीनों में का इलेक्ट्रॉन आपका अनऑक्युपाइड है। सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब आपका फास्फोरस हमने देख लिया 3, सिलिकॉन 14, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था आपका p में px py, 2 इलेक्ट्रॉन ही आपका ऑक्युपाई हुआ, तो ही आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रह जाएगा। सिंपल कैलकुलेट करना है कितना आपका है। क्रोमियम 4s1 में भी आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है ओम्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो क्या होगा कि आपका हाफ फील्ड एंड 4 पीरियड ऑर्बिटल और मोर स्टेबल, तो इसलिए 4s1 हाफ फील्ड 3d1 sy2 कितना हो जाएगा sy2 आपका 1 हो जाएगा, यानी कि आपका 2y2 1। So we have to work on that basis, we have to understand the concept and we can get the marks। py dy2, तो d में कितना रहते हैं भैया 10, तो 10y2 आपको कितना आ गया 5, सो इट गिव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो 10y2 आपका 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो डेट्स वाई द क्रोमियम का जो है एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18, 4s1 3d 5 आपका 24। So you got the number of unpaired electron 6 since the 1 electron to be added 4s and 5 electron to be 3d, तो 5 plus 1 6। आयरन अब यहाँ पे 6, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब बॉक्स बना लीजिए। सो you can make the box and divide it 1 2 3 4, fulfill it 1 आपका ऑक्युपाई हो गया, सेकंड ऑक्युपाई हो गया, थर्ड भी ऑक्युपाई हो गया, फोर्थ भी ऑक्युपाई हो गया, आपका फिफ्थ भी ऑक्युपाई हो गया, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो आपका फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में चला गया। अब कितना अनऑक्युपाइड आ गया 4 आ गया, इसलिए आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। So it's a easy question and you will write all the details, then how your teacher will be very happy and will reward you more marks. So just any doubt there, do ask and join our target courses, and for the previous video must see the previous session. Like, share, subscribe, press the bell icon to get all notifications. Thank you student.